हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नोटबुक एलएलएम से यूज़ करते हैं और आप इसको यूज़ करके क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं और इसके क्या-क्या से आप कैसे पीपीटी बना सकते हैं, कैसे फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं, कैसे रिपोर्ट्स बनवा सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप वाइज़ मैनर में बताऊँगा कि कैसे आपको लॉगिन करना है, कैसे आपको एक नया नोटबुक नो बनाना है और फिर उसमें कैसे फाइल अपलोड करेंगे, कैसे समरी उसका जनरेट करेंगे, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन डिटेल। और तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये पहले से पता हो यूज़ करना, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो इसके बारे में, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने गूगल पे सर्च किया नोटबुक एलएलएम और यहाँ पे हम पहली जो लिंक है उस पे जाके हमने क्लिक किया। अब ये हमें इसकी वेबसाइट पे लेके जाएगा, जहाँ पे तो जैसे ही हम ट्राई नोटबुक एलएलएम पे क्लिक करेंगे, एक नया सीट खुलेगा और यहाँ पे हमारा नोटबुक जो है वो ऐसा स्टार्ट होगा क्रिएटिंग योर नोटबुक करके और यहाँ वेलकम वाला मैसेज आएगा। हम इसे ओके कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं वेब से या अपना जो भी प्रॉम्प्ट है वो डाल सकते हैं। लेकिन हम सबसे पहले यहाँ से इसको बंद करेंगे और यहाँ से हम अपने सोर्स जो ऑफ़लाइन सोर्स हमारे पास है, उसको हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ आपको अपलोड फ़ाइल का ऑप्शन दिखेगा और इसके बाद जैसे मैंने यहाँ से एक कोई फ़ाइल मैं उठा यहाँ से ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से एक फ़ाइल यहाँ पे अपलोड कर दी अब और ये फ़ाइल अपलोड होगी, फिर एनालाइज़ होगी। इसकी भी चीज़ें जैसे अगर आप यहाँ पे कुछ सोर्स ऐड करना चाहते हैं ऑनलाइन, जैसे मैंने कुछ रिसर्च किया तो वो सारी वेबसाइट्स पे जाके रिसर्च हो रहा है। हम यहाँ से अब जो भी हमने सर्च किया था कि अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा तो वो सारे वेबसाइट्स जैसे यहाँ पे 3 ये और 7 मोर रिसोर्स हैं। अगर हम इस चीज़ को भी यहाँ पे इम्पोर्ट करना चाहें, तो कर सकते हैं और ये यहाँ पे मेरी फाइल्स अवेलेबल है। हम इसको थोड़ा-सा अपलोड होने देंगे, इम्पोर्ट होने देंगे सारी फाइल्स को। इसके बाद हम अपना आगे का पार्ट फ़ॉलो करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी वेबसाइट्स जो हमने सर्च किए थे और जो हमने फ़ाइल अपलोड की थी, वो भी यहाँ पे पूरा इम्पोर्ट हो चुका है। अब यहाँ से अगर हम चाहते हैं कि एक समरी हमें मिल जाए, तो हम बेसिकली यहाँ पे गिव अ समरी टाइप कर देंगे, तो हमें समरी मिल जाएगा। और अगर हम कुछ और चाहते हैं, इसे पढ़ना चाहते हैं, कोई स्पेसिफ़िक टॉपिक चाहते हैं, तो हम जैसे यहाँ पे टाइप करते जाएँगे, हमें वो चीज़ें यहाँ से मिलती जाएँगी। जो हमने अपलोड किया है कंटेंट, उसी में से फेच किया जाएगा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा। जैसे मैंने अगर मुझे कुछ पढ़ना है, तो मैंने एक चैप्टर अपलोड कर दिया, तो मैं उस चैप्टर से अब स्टेप वाइज़ मैनर में पढ़ सकता हूँ। अब बात करते हैं कि अगर जैसे मैंने पढ़ लिया, मुझे क्विज़ देने का मन है, तो यहाँ पे जैसे मैंने क्विज़ पे क्लिक किया, तो अब यहाँ पे क्विज़ जनरेट होगा। और इससे रिलेटेड जो भी हमने पढ़ाई की है, उसको हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर हमें इन्फोग्राफ़िक बनाना है, तो हम यहाँ पे इन्फोग्राफ़िक बना पे क्लिक करेंगे, इन्फोग्राफ़िक बन जाएगा। और अगर हमें डाटा टेबल चाहिए, तो हम डाटा टेबल भी यहाँ पे ईज़िली बना सकते हैं। और रिपोर्ट्स हो गया, फ्लैश कार्ड्स हो गया, वीडियो अगर हम चाहते हैं बनाना, माइंड मैप बनाना चाहते हैं, ये काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे माइंड मैप बन सकता है। ऑडियो अगर हम इसको ऑडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, हमें को सुनना चाहते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको, या हम पीपीटी बनाना चाहते हैं, मैं आपको ये सारी चीज़ें इस वीडियो के एंड तक आपको मैं ये सारी चीज़ें दिखाऊँगा कि ये कैसे क्विज़ बना के देता है, कैसे स्लाइड्स बनाता है और स्लाइड्स को कैसे एडिट कर सकते हैं। अभी हम सबसे पहले क्विज़ को देखते हैं कि इसने कैसे क्विज़ बनाए हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, डाटा प्रोवाइडेड, सो आपका जो भी ये कंटेंट था उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन बन गए हैं, यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है। और फिर हम नेक्स्ट पे जा सकते हैं, जैसे मैंने कुछ सर्च किया, सही आंसर, गलत आंसर, तो यहाँ से आप यहाँ आपको एक्सप्लेन का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा और फिर हम नेक्स्ट करते जाएँगे। तो इस तरीके से हम जो भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं, वो तो उसके लिए बहुत ही अच्छा टूल है ये। इसके बाद अगर हम यहाँ पे अगला पार्ट देखें, तो यहाँ पे आपको माइंड मैप हमारा बन चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको जैसे-जैसे हम एक्सप्लोर करेंगे, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, नेशनल स्टैट्स देख सकते हैं, डेमोग्राफिक गैप्स देख सकते हैं। जैसे एजुकेशन 67% ऑफ अनएम्प्लॉयड आर ग्रेजुएट्स एंड यूथ अंडर 25 14.8 टू 40% रेट। तो ऐसे ही करके ये काफ़ी अच्छा रहता है याद करने के लिए और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। इस तरीके से आप इसको इसका यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको प्रिंट करना चाहें प्रिंट कर सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे जो हमने स्लाइड्स की बात करी थी। ये डाटा टेबल है यहाँ पे। जो भी डाटा हमारे रिसोर्स में अवेलेबल था, वो सारा डाटा टेबल यहाँ पे बन चुका है। तो इस तरीके से हम इस पूरे कंटेंट से डाटा टेबल भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे स्लाइड डेक और इन्फोग्राफिक बनने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये स्लाइड्स
काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, 10 से 12 स्लाइड्स बनते हैं इसमें इस प्रेज़ेंटेशन में, तो इसलिए इसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा। इसके बाद आप इन सारी चीज़ों का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर और भी कुछ रिसोर्स ऐड करना चाहें, वो भी कर सकते हैं। और इस तरीके से ये नोटबुक एलएलएम काफ़ी यूज़फुल है पढ़ने के लिए एज़ वेल एज़ प्रेज़ेंटेशंस बनाने के लिए, और भी बहुत सारा यूज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसका। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि स्लाइड डेक कैसे अभी हम यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स हमारा बन गया, हम इन्फोग्राफिक्स देख लेते हैं कैसा बना है। देखिए कितना ही अच्छा इन्फोग्राफिक बना है यहाँ पे, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें कवर की गई है। तो जैसे नेशनल मैक्रो स्टेबिलिटी, ग्रेजुएट यूथ क्राइसिस, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर की गई है, और आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम इसको कट करते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारी स्लाइड्स भी बन चुकी हैं, और इन स्लाइड्स को प्रीव्यू करते हैं, देखते हैं। ये देखिए, द इंडियन एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स, ग्रोथ विदाउट जॉब्स, जिसका कारण है कि जीडीपी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन्फ्लोस काफ़ी तगड़ा है। बट तो ये बेसिकली इसके डीप में नहीं जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के, बट आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे इसने ये प्रेजेंटेशन बना के दिया है। और अगर आपको इसमें कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, तो आप उसको पर्टिकुलरली एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे इसने रिसोर्स भी दिए हैं कि कहाँ-कहाँ से इसने कौन से रिसोर्स यूज़ किए हैं। यहाँ से हम इसको कट करेंगे, इसके बाद यहाँ पे रिवाइज़ का ऑप्शन हमें मिलता है। जहाँ पे इस 15 नंबर स्लाइड्स पे जो भी मुझे चेंजेज़ चाहिए, मैं उनको यहाँ पे टाइप कर दूँगा। जैसे रिमूव सोर्स, और मान लीजिए बाकी मुझे स्लाइड्स में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये 10th स्लाइड है, तो यहाँ पे मैंने इसको चेंज इन्फोग्राफिक, और कुछ भी, जो भी चीज़ें मैं मुझे चेंजेज़ चाहिए वो मैं सारे यहाँ पे कर दूँगा, और जनरेट रिवाइज़ डेस्क पे क्लिक करूँगा, और ये वापस से स्टार्ट हो गया। और हमें अब जो भी हमने चेंजेज़ बोले हैं, वो अपडेटेड चेंजेज़ हमें नए स्लाइड्स में मिलेगा। अब हम इसका इंतज़ार इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा, बहुत टाइम लेता है ये बनाने में, एटलीस्ट 7 मिनट ले लगता है। तो इसके लिए वेट नहीं करते, लेकिन ये सारी चीज़ें अपडेट करके हमें दे देगा, और इस तरीके से आप इस पूरे प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी प्रेज़ेंटेशंस के लिए। यहाँ से फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं, जो कि आपको रिवाइज़ करने में और मेमोराइज़ करने में काफ़ी हेल्प करेगा। आप क्विज़ दे सकते हैं, डाटा टेबल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने रिसर्च का काम भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप इसमें इसका यूज़ करना चाहें, तो आप यहाँ इसका यूज़ आसानी से कर सकते हैं। और ये थी वीडियो नोटबुक एलएलएम के बारे में। अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड को या आपके छोटे भाई-बहन, सिब्लिंग्स को इसके बारे में नहीं पता है और उसके लिए ये प्लेटफ़ॉर्म काफ़ी काम आ सकता है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें उनके साथ। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप किसी और प्लेटफ़ॉर्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसको कमेंट करें। मैं जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि गूगल कोलैब हो गया, और क्लाउड एआई हो गया। तो वहाँ पे आप कैसे-कैसे अलग तरीके से कैसे-कैसे आप यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को सही तरीके से, मैं सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करूँगा। अगर आपने कमेंट किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।